दोस्तों, हमें साइंस इतना इंटरेस्टिंग क्यों लगता है? जब हमें फ्रिक्शन के बारे में नहीं पता था, चल तो हम तब भी रहे थे। घर बनाने वाले मजदूरों को कोहेसिव और एडेसिव फोर्सेस के बारे में नहीं पता होता है। बम फोड़ने वाले टेररिस्ट को एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में नहीं पता होता है। कहने का मतलब, बिना पढ़े भी तो काम चल ही जाता है ना। तो फिर पढ़ना क्यों? अच्छी नौकरी के लिए, अच्छा कमाने के लिए, या जिंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए? देखा जाए तो इसका जवाब इसी सवाल में छुपा हुआ है। धरती पर सिर्फ इंसान ही ऐसा जीव है जिसमें सोचने समझने की ताकत है। आसमान में इंद्रधनुष बना, लेकिन सिर्फ इंसान ने सोचा कि ये कैसे बनता है। बादल गरजे, पानी बरसा, सब भीगे, लेकिन सिर्फ इंसानों ने सोचा कि बारिश कैसे होती है। इंसान सोचता है, सवाल करता है कि आखिर चीजें कैसी होती हैं, उनके पीछे का साइंस क्या है। साइंस इज द रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ। ग्रेविटी हमेशा से यही थी, लेकिन सिर्फ न्यूटन को ही इसका एहसास क्यों हुआ? आसमान में सूरज, चांद, तारे हमेशा से थे, लेकिन सिर्फ आर्यभट्ट, वराहमिहिर और गैलीलियो को ही इसके पीछे का विज्ञान क्यों दिखाई दिया? क्या ऑक्सीजन की खोज से पहले कोई सांस नहीं लेता था? क्या ग्रेविटी की खोज से पहले सब लोग हवा में उड़ते थे? इन्हीं सारे लॉजिकल और इंटरेस्टिंग थॉट्स के साथ फिजिक्स के लेजेंड अलख पांडे और फिजिक्स वाला के बायोपिक मिनी सीरीज की शुरुआत होती है, जो अंत में आपकी आंखों में खुशी के आंसू के साथ मुस्कुराते हुए विदा करती है। तो अलख पांडे जी की ये बायोपिक कैसी है? उनकी जिंदगी की कुछ रोचक घटनाओं को आपसे शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। सुपर 30 के बाद से किसी कोचिंग संचालक के ऊपर ये दूसरी बायोपिक है। इसे Amazon मिनी टीवी पर रिलीज किया गया है। 6 एपिसोड्स की इस सीरीज का मेन फोकस फिजिक्स के प्रमोशन पर ही रखा गया है, जिसमें अलख पांडे जी का रोल श्रीधर दुबे ने प्ले किया है। कहानी उस दौर से शुरू होती है जब IT सेक्टर का बोलबाला अपनी चरम पर था। इंजीनियरिंग कर रहे हर एक स्टूडेंट का सपना किसी बड़ी IT कंपनी में प्लेसमेंट पाना होता था। उसी दौर में कानपुर की एक इंजीनियरिंग कॉलेज में 3rd ईयर में पढ़ रहा अलख अपनी पढ़ाई के पैटर्न से ही उब चुका है। उसे डिग्री लेकर सिर्फ नौकरी नहीं करना है, वो यह नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी सिर्फ कोडिंग तक ही सिमट जाए और उसे बॉस की गुलामी करनी पड़े। इसी विचार के साथ वो अपने अंदर के टीचर को पहचान जाता है और निकल पड़ता है उसे दुनिया से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। इस सफर में उन्हें बहुत से रिजेक्शंस का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि रिलेशनशिप्स में भी, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता है और अपनी दीदी के चाय वाले ताने से इंस्पायर होकर वो फिजिक्स वाला बनने का फैसला करता है। लेकिन इस कंपटीशन से भरी दुनिया में उसकी राह इतनी आसान नहीं थी। उसका बहुत मजाक बनाया जाता है, काफी मैनिपुलेट भी किया जाता है ताकि उसका मनोबल टूट जाए और वो हार मान ले। लेकिन वो कहते हैं ना कि मेहनत और लगन के आगे तो खुद भगवान को भी झुकना पड़ता है। तो आखिर कैसे सिर्फ एक YouTube चैनल से अपने करियर की शुरुआत करने वाले अलख ने भारत की 100वीं यूनिकॉर्न कंपनी को स्टैब्लिश किया, यही इस सीरीज में दिखाया गया है। अलख की शुरुआत भले ही एक YouTube चैनल से हुई हो, लेकिन कुछ समय बाद स्टूडेंट्स की मांग और उनकी जरूरत को समझते हुए उन्होंने फिजिक्स वाला का ऐप भी लॉन्च कर दिया। इनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग के कारण ऐप पहले दिन ही क्रैश कर गया। अलख की इसी पॉपुलैरिटी के कारण उन्हें एक कंपनी की तरफ से 75 करोड़ रुपए का एनुअल पैकेज भी ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। उस कंपनी का नाम था अनअकैडमी। जहां एक और अनअकैडमी और बायजूस लाखों रुपए के पैकेज में तैयारी करवा रही थी, वहीं फिजिक्स वाला सिर्फ 999 रुपए के पैकेज में ही स्टूडेंट्स की दोगुनी तैयारी करवा रहे थे। अलख का मानना था कि उनका उद्देश्य देश के उस हर एक स्टूडेंट तक इस सुविधा को पहुंचाना है जो फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने की वजह से अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते। कोचिंग का नाम फिजिक्स वाला से फिजिक्स वाला कैसे पड़ा, इसके पीछे की भी कहानी काफी दिलचस्प है। दरअसल अलख ने अपनी कोचिंग का नाम फिजिक्स वाला ही रखा था, लेकिन वेबसाइट बनाते समय वाला डोमेन अवेलेबल ही नहीं था, इसीलिए मजबूरी में उसे वल्लाह करना पड़ा, लेकिन फिर भी उसे फिजिक्स वाला ही पढ़ा जाता है। इस सीरीज में बहुत से सीन्स हैं जो आपको काफी इंस्पायर और मोटिवेट करेंगे, लेकिन HC वर्मा के साथ अलख पांडे का एक्सीडेंटली मीटअप आपका दिल जीत लेगा। अलख का रोल प्ले करने वाले श्रीधर दुबे को भले ही आप न जानते हो, लेकिन इस सीरीज के बाद आप उन्हें अच्छी तरह से पहचानने लग जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। बस इस बात का थोड़ा अफसोस है कि इस सीरीज को इतना अप्रिशिएशन क्यों नहीं मिल रहा।
ये उन सीरीज में से है जिसे आप पूरे परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं, तो इसे किसी भी कीमत पर जरूर देखिएगा। ये आपको एंटरटेन तो करेगी ही, साथ ही साथ आपको इंस्पायर और मोटिवेट भी करेगी। सो मस्ट वॉच। हम कभी पैसों के लिए इस लाइन में आए ही नहीं, बात है बच्चों के फ्यूचर की। हम लोग तो लीडर लोग हैं और लीडर कभी हार नहीं मानते। तुम उनकी हीरो हो, अगर तुम उनके साथ खड़े हो तो बड़ी हिम्मत मिलती है। अरे तुम एक अलग पांडे लेकर जाओगे, हम यहीं पे 10,000 अलग पांडे खड़ा करके दिखाएंगे। तो अगर आपने इस बेहतरीन सीरीज को देख लिया है तो उसका एक्सपीरियंस हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।